हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो तैयारी है आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिससे भी तैयारी आपकी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिया गया उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो, उत्तराखंड, आप जो एक क्लासेस है सबके लिए है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं सेम होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आके आए, ठीक है। क्लास का समय देख ले। जीके जीएस की जो क्लास है डेली आपको सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 3 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो जाकर वहाँ पे हमें आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखें हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक में परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम को फॉलो करके अपना जो मैसेज है हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, बताइए। भारत का जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया था। 12 जुलाई 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 22 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1947 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी 22 जुलाई 1947 को। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो है 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों से भारत की आजादी से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान जो है अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे दूसरे पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है। सिंधु है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, और कृष्णा नदी है, बताइए। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में मिलती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सिंधु नदी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिलती है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे तीसरे पे बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की गैर संवैधानिक संस्था है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर राज्य मानवाधिकार आयोग, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक हो, ठीक है। क्लियर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किए गए हैं। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय और संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है आपका राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोनों के दोनों जो है आपकी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे चौथे पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी, बताइए। इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी हो जाएगी। वर्ली है, पट्टचित्र है, सांझी है, और मधुबनी है। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी कौन सी हो जाएगी, तो आपका राइट है पट्टचित्र, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। चित्रकला की पट चित्र शैली जो है उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है, ठीक है। पट्टचित्र जो संस्कृति है शब्दों से उत्पन्न नाम, जिसका अर्थ है कैनवास, ठीक है। कैनवास और चित्र या चित्रकला अपने जटिल विवरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट है। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी आपकी हो जाएगी पट्टचित्र। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे पांचवे पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, ठीक है। इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, हमको ये बताना है। तो रिजर्व बैंक का गवर्नर आपका जो है सुनील अरोड़ा, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है आपका राइट आंसर, ठीक है। सुनील अरोड़ा जो है भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे, याद रखिए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। छठे पे बताइएगा राइट आंसर का। इनमें से कौन जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, बताइए।
बाणभट्ट द्वारा लिखित इनमें से कौन सी प्राचीन पुस्तक कादम्बरी है? खटिका है, मेघदूत है और गीत गोविंदम है। तो आपका राइट आंसर कादम्बरी हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक आपकी कादम्बरी, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सातों पे क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं, बताइए। इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं हम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर हो साथियों नवरोज के नाम से, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नवरोज को जो है पारसी नववर्ष के नाम से जानते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वें पे, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। युद्ध और शांति, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा 8वें पे आपका सही उत्तर। युद्ध और शांति रूसी लेखक जो है लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे राइट है। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्या होती है? डेबिट कार्ड यानी कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसकी बात करो, उस पर कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? तो देखिए उस पर जो आपकी 16 संख्या होती है, चार चार के गुट में चार होते हैं। ठीक है, एक दो तीन चार ऐसी चार संख्या, फिर ऐसे एक दो तीन चार ऐसी चार संख्या, फिर एक दो तीन चार और उसके बाद लास्ट में एक दो तीन चार। तो ऐसे चार चार के गुट में आपकी कुल चार चार संख्या होती है, यानी कि 16 संख्या होती है। तो जो आपका बी अभी कब देगा है 9 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां नंबर है, इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, बताइए। तो लॉर्ड कर्जन से आपकी यहाँ पे एक ही घटना दी गई है, बंगाल विभाजन संबंधित है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर 11 पर सही उत्तर का। ठीक है, समय परीक्षा यानी कि टाइम ट्रेवल इनमें से किस खेल से संबंधित है? समय परीक्षा यानी कि टाइम ट्रायल जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइकिलिंग से, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। साइकिलिंग में जो है टाइम ट्रायल एक एकल घटनाएं होती हैं जो साइकिलिंग कर रहे खिलाड़ियों को सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 11 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध, बताइए। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नर्मदा नदी की बात करते हैं आपका सरदार सरोवर बांध है, जो आपका ए वाला विकल्प मतलब सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 13 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, बताइए। आपका सरदार सरोवर बांध स्थित कहाँ है? तो आपका याद रखिए गुजरात राज्य में। ठीक है, ये बात भी याद रखिए, ये भी आपसे पूछता है किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। ठीक है, बताइए इसका उत्तर देंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं साथियों? तो भारतीय संविधान में कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है साथियों कितना है? तो आपका राइट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है आपकी जे थॉमसन ने की थी, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है 15 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। सोलार कुकर को बाहर किस रंग से रंगा जाता है? सोलार कुकर को जो है बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? हरा रंग से, नीला रंग से, काला रंग से या लाल रंग से? तो आपका राइट आंसर काला रंग से। क्यों? क्योंकि जो काला रंग होती है उसमें की अच्छी अवशोषित होती है। ठीक है, यानी कि अवशोषण होती है। सौर कुकर को जो है सूर्य से उष्मा
के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए जो है काले रंग से रंगा जाता है। काला रंग जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। इस गुण का जो उपयोग है सोलर कुकर में किया जाता है, जहां सूरज की रोशनी डिवाइस पर पड़ती है और इससे काले रंग के कारण और इसके काले रंग के कारण ये अधिक गर्मी अवशोषित करती है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 17 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, बताइए। इनमें से किस वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुलाब वंश की। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मामूलक वंश या तो गुलाब वंश, याद रखिए। ठीक है, इसकी जो स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जो तहत है हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है, तो 18 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत जो आपका दिया गया है बी विकल्प 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, बताइए। सिखों के जो है पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरराय। तो सिखों के जो पांचवें गुरु की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 19 में आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 20 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से किस राशि को की एसआई मात्रक का नाम जो है ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा, बताइए। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का जो नाम है साथियों ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा है? ऊर्जा की, दाब की, कार्य की या शक्ति की? तो आपका राइट आंसर दाब की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दाब की जो एसआई मात्रक का जो नाम है ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इनमें से किसने जो है सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, बताइए। इनमें से किसने जो है सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट को जो है प्रस्तुत किया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोरारजी देसाई ने। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मोरारजी देसाई द्वारा अधिकतम जो है 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चिदम्बरम की बात करें तो चिदम्बरम ने जो है 8 बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आर के षणमुखम शेट्टी और प्रणब मुखर्जी की बात करें, इन दोनों जो है 7-7 बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया। मोरारजी देसाई ने 10 बार, पी चिदम्बरम ने 8 बार। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 22 पे उत्तर देंगे। राइट आंसर, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है, बताइए। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा जो है डीएनए होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। शरीर के 3 अंगों न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। इनमें से किस राज्य में पीट यानी कि दलदली मृदा मुख्य रूप में नहीं पाई जाती, बताइए। इनमें से किस राज्य में पीट यानी दलदली जो मिट्टी है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश में, जो आपका पीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है, बताइए। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक के कारण, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है 24 में आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 25 नंबर है आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका। बताएंगे इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। इनमें से जो है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका जो होता है क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर रोग होता है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वासियोरकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।